सो गाइज वेलकम बैक टू वेक्टर फैमिली। मेरा नाम है देवाशीष दास एंड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स पार्ट 1 मैथमेटिकल लॉजिक। तो पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था 1.2 के बेसिस पे जो सम्स वगैरह किए थे। इस क्लास में हम लोग 1.3 पे फोकस करेंगे एंड जो इसके बेसिक्स है ना, जैसे कि आपके आईसीसी पढ़ने वाले, आईसीसी मतलब इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव और कॉन्वर्स, ये पढ़ने वाले। उसके बाद हम लोग देखने वाले डुअल्स क्या होते हैं एंड देन हम लोग देखने वाले नेगेशन क्या होता है। तो ये बेसिकली जो 3 टॉपिक है उसी के बेसिस पे हम लोग 1.3 करने वाले। तो विदाउट देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक से, जो कि है एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड वाला सब क्वेश्चन। तो इस सब क्वेश्चन में हम लोग ये देखने वाले कि भाई इनवर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव होता क्या है। और बाय द वे गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता ही है 3 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में आपको याद है कि हम लोग ने कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था कुछ P इम्प्लाइज Q। अगर आपको याद रहेगा फर्स्ट वाले लेक्चर में, तो हम लोग ने ना इम्प्लाइज को ऐसे वाले एरो से डिनोट किया था। और जब भी आपके पास ऐसा वाला एरो रहेगा ना, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे वाले एरो को ना हम लोग इफ और देन से स्टार्ट कर दे। मतलब जो भी आपका सेंटेंस रहेगा ना, उस सेंटेंस में हम लोग स्टार्टिंग में इफ लिखेंगे, फिर उसके बाद कुछ सेंटेंस आएगा, फिर देन लिखेंगे और लास्ट में आपका एंडिंग वाला पार्ट क्यू। अच्छा, आप बोलेंगे इसमें पी क्या है, क्यू क्या है। तो पी जो है वो सेंटेंस के आगे वाला पार्ट रहेगा और क्यू जो रहेगा वो सेंटेंस के बाद वाला, और ये रहेगा इसको बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि अगर ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। सबसे पहले आप पहले देख लो कैसे मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट है वो है P इम्प्लाइज Q, उसको ऐसे पढ़ दे। तो इसका अगर इनवर्स बोला और इसको ऐसे ही याद रखना है, इनवर्स, कॉन्वर्स, फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ICC, ठीक है, ICC। और अभी अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि कॉन्वर्स पहले आता है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो सबसे बड़ा वाला जो स्पेलिंग है वो सबसे नीचे आएगा, जो कि है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब देखो इनवर्स, इनवर्स में क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है ना उसको पहले एज इट इज लिखना है। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, मतलब जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज लिखना है। उसके बाद इसके आगे और पीछे यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला सिंबल डाला है, इसको बोलते हैं नेगेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। कॉन्वर्स में क्या करना है, कॉन्वर्स में ये जो स्टेटमेंट है उसको उल्टा करना है, मतलब जो पहले है वो पीछे जाएगा और जो पीछे वाला वो आगे आएगा। तो ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, Q इम्प्लाइज P। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, ये जो आपने लिखा ना इसको सेम टू सेम कॉपी करना है वापस से। तो मैंने इसको सेम टू सेम कॉपी किया और आगे पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ एक नेगेशन का साइन पुट करना है। तो ये आपका जो रहेगा, ये आपका स्टेटमेंट रेडी हो गया। तो वापस एक बार बता रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टेटमेंट में आपको यूज करना है इनवर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इनवर्स में क्या करना है कि जो भी स्टेटमेंट दिया उसको सेम टू सेम लिखना, आगे पीछे नेगेशन डालना, बस खत्म। नेक्स्ट आएगा कॉन्वर्स। कॉन्वर्स में क्या करना है, इसी को खाली पलटी कर देना। उसके बाद कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, जो पलटी किया है उसको लिखना है और आगे पीछे नेगेशन डालना है। और इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट आपको इतना मेन फोकस रखना है, इसी की बेसिस पे अगर आपको ये स्टेटमेंट पता चल गया ना, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और मैंने आपको एक हिंट दिया था कि भाई ये ऐसे जब भी ऐसे इंप्लाइज रहेगा तो हम लोग चालू किससे करते हैं, इफ और देन से ना। इफ से स्टार्ट करना और डॉट 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 देन के लास्ट में, अच्छा देन के बाद जो रहेगा ना वो सेकंड वाला हिस्सा रहेगा, स्टेटमेंट का सेकंड, और इफ के जो बाद में है ना ये पहला वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है। सो बच्चों, जैसे कि हम लोग ने ये सारे स्टेटमेंट और उसके इनवर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखा, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पे हम लोग गो थ्रू कर दे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिखा है कि वोल्टेज इंक्रीजेस एंड करंट डिक्रीजेस। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इफ है देन है, ठीक है। तो इफ और देन, और ऊपर से आपको पूछा है इनवर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो हम लोग सबसे पहले आपको यहाँ पर इफ के बाद जो लिखा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, वोल्टेज इंक्रीजेस, तो इसको ले लो P। और जो यहाँ पे लिखा है करंट डिक्रीजेस, देन के बाद उसको ले लोगे आप Q। और इसको यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर ये पहले आपको स्पेसिफाई करना है कि भाई P क्या है, Q क्या है, वो पहले बताएंगे, फिर हम लोग उसके बेसिस पे ये सारे इनवर्स, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसे लिखना है लेट, यहाँ पे लिखो P क्या है आपका। अच्छा, जब भी आप P और Q लिखते हो ना, तो इफ और देन उसको लिखना नहीं, क्योंकि इफ और देन जो है वो आपका कनेक्टिव है। कनेक्टिव याद है तुमको, ऐसा इम्प्लाइज, यहाँ पर होता है इफ। जब भी आपके पास इफ देन रहेगा, इफ के बाद देन, तो यहाँ पे इफ के पहले जो ये जो एरो है, एरो के पहले P रहेगा, एरो के बाद आपका Q रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग P डिफाइन करते हैं। P क्या है, यहाँ पे लिखना है वोल्टेज इंक्रीजेस, ये लिखना है, ठीक है। वोल्टेज इंक्रीज ये हो गया। उसके बाद Q क्या है, Q ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे लिखना है आपको Q, और Q में लिखना है आपका करंट डिक्रीजेस, ठीक है। ये दोनों लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग इसका एक स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट क्या रहेगा, यहाँ पे लिखना है कि भाई अपना स्टेटमेंट जो है ऐसा है, P
इम्प्लाइज क्यू, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो सिंबॉलिक फॉर्म, क्योंकि हम लोग ने सिंबल के फॉर्म में बताया ना, इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म। अच्छा अभी क्या करना है इसका, अभी इसमें 1 मार्क्स मिलेगा नहीं आपको, अभी आपने चालू नहीं किया, हम लोग अभी करने वाले इनवर्स कॉन्वर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो इनवर्स में लिखना है, सबसे पहले इनवर्स लिखना है, तो इनवर्स में स्टार्ट करो। इनवर्स में कैसे लिखना है, तो इनवर्स में जो ये आपका लिखा है ना नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, ये आपको पहले ना सबसे पहले ना ये याद रखने से पहले ना ये याद रखना है। अगर ये याद रहेगा ना तो ये इजीली आप स्टेटमेंट फ्रेम कर लोगे। तो इसको मैंने कैसे याद रखने बोला था कि भाई जो भी क्वेश्चन दिया है उसको एज इट इज लिखना है और आगे पीछे नेगेशन लगाना है, ठीक है, इनवर्स में। उसके बाद कॉन्वर्स में क्या करना है, जो भी क्वेश्चन था उसको पलटी करना है, पलटी करके रख दिया। उसके बाद जो भी पलटी किया है ना उसके आगे पीछे नेगेशन डालना है, सिंपल एकदम सिंपल रखना। तो चलो इनवर्स में, तो इनवर्स में क्या लिखा है, नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू। अच्छा नेगेशन का मतलब क्या होता है कि पी के स्टेटमेंट में नॉट आना चाहिए, नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, ठीक है। तो इसका नेगेटिव वर्ड कैसा आएगा, जैसे लिखा है वोल्टेज इंक्रीज, तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा देखो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ना इसमें इंप्लाइज है, तो इंप्लाइज में वापस से इफ और देन आना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे इफ वोल्टेज डज नॉट, ये डज नॉट, देखो डज नॉट क्यों रखा, क्योंकि नेगेशन है, नॉट आना चाहिए ना, नेगेशन मतलब नॉट, नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। तो इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस देन, अच्छा इसमें भी नेगेटिव, देखो क्यू में भी नेगेटिव, तो इसमें क्या आएगा, देन करंट डज नॉट डिक्रीजेस, ये लिखना है, समझा। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। उसके बाद ये इनवर्स ढूंढ लिया, उसके बाद हमको ढूंढना है भाई कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स में दिख रहा है आपको क्यू इंप्लाइज पी है, उल्टा है, तो यहाँ पे लिखोगे सेकेंड वाला कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स में कैसे लिखोगे, कॉन्वर्स में लिखोगे आप Q इंप्लाइज P, तो भाई Q मतलब उल्टा लिखना है, Q इंप्लाइज P। अच्छा Q इंप्लाइज P को कैसे लिखेंगे हम लोग, Q मतलब क्या है, Q यहाँ पर लिखा है करंट डिक्रीज, बट देखो इसमें नेगेटिव है क्या, नहीं है, नेगेटिव नेगेशन नहीं है, तो आपको सिंपली लिखना है, तो क्या लिखोगे। अच्छा हमेशा आपने अगर इफ और देन से स्टार्ट नहीं किया तो भाई रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसा एरर रहेगा तो इफ से चालू करना है। तो यहाँ पर वापस आएगा इफ, क्या लिखना है Q, तो पहले Q से चालू करें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इफ करंट डिक्रीजेस देन, अच्छा P मतलब ये वोल्टेज इंक्रीजेस, समझा आपको, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इनवर्स हो गया, कॉन्वर्स हो गया, अब किसकी बारी, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। लास्ट में जो बड़ी वाली स्पेलिंग है ना, बड़ी वाली स्पेलिंग हमेशा नीचे रहेगी सी में, ठीक है, छोटी वाली पहले आएगी। तो उसके बाद हम लोग याद रखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या लिखना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या है, देखो जो भी आपने ये लिखा तो इसको सेम टू सेम लिखना है और सिर्फ आगे पीछे आपको नेगेशन डालना है। तो ये आएगा नेगेशन और यहाँ पर आएगा नेगेशन। तो इसको फ्रेम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग एंड से, यहाँ से स्टार्ट हम लोग यहाँ से करेंगे करंट डिक्रीजेस से, बट यहाँ पे देखो नेगेशन है तो नॉट आना चाहिए, तो हम लोग कैसे करेंगे, और हाँ इसमें इंप्लाइज है तो वापस इफ आना चाहिए। तो इफ, यहाँ पे ध्यान दे दो, ये ऐसे हाईलाइट कर लेगा, ठीक है। अच्छा ये जो रहेगा ना इसको कैसे करेंगे, इफ क्या आएगा, नेगेशन क्यू है, तो नेगेशन क्यू मतलब ये आएगा इफ करंट does not decreases, यहां पर ये then, यहां पे क्या नेगेशन P मतलब ये, then voltage does not increase, ठीक है। तो आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू से कुछ तो समझा रहेगा, मतलब कुछ तो नहीं, मेरे को लगता है अच्छे से समझा रहेगा कि इनवर्स कॉन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता क्या है। खाली सिर्फ और सिर्फ इसमें बेसिकली आपको ये 3 चीज याद रखना है, इनवर्स होता क्या है, कॉन्वर्स क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, और इनवर्स में कैसे लिखते हैं, आईसीसी याद रखना, ठीक है। ये आईसीसी याद रखना, क्योंकि अगर ये थोड़ा आगे पीछे जंबल हो जाएगा ना फिर आपको समझेगा नहीं कौन किधर था। तो जब भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, वापस एक बार बता रहा हूं, स्टेटमेंट लिखने के बाद इसको स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी करना है, आगे पीछे नेगेशन डालना है। उसके बाद कॉन्वर्स में क्या करना है, इसी स्टेटमेंट को उल्टा घुमा देना है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो स्टेटमेंट आपने लिखा है उसी को लिखना है और खाली आगे पीछे नेगेशन डालना है। जैसे इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू पी और आगे पीछे मैंने सिर्फ और सिर्फ नेगेशन डाल दिया। और जब भी आपके पास ऐसे रहेंगे ना सिंबॉलिक फॉर्म, इनवर्स कॉन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो उसके बाद ये लिखने के बाद आपको ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, और जब भी नेगेशन देगा उसमें नॉट आना ही चाहिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है, वो करेंगे हम लोग डुअल्स। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चालू करते हैं जो कि है डुअल्स, ठीक है। ये भी एक्सरसाइज 1.3 का है। तो इसका सबसे पहले हम लोग है ना कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या कैसे यूज करना है, डुअल्स क्या होता है।
तो बेसिकली डुअल्स में आपको क्या ही करना है, डुअल्स में आपको मान लो अगर इसको हम लोग पढ़ते एंड, एंड अगर रहेगा तो आपका आंसर में आपको लिखना है और, एंड का और करने का। और अगर आपके पास और रहेगा, ये और होता है ना, और रहेगा तो आपको एंड करना, ठीक है। टी रहेगा, टोटोलॉजी रहेगा तो भाई कॉन्ट्रडिक्शन करना, और अगर तुम्हारे क्वेश्चन में सी रहेगा तो सिंपली उसको टोटोलॉजी करना। बस ये चार ही चीज याद रखना है। इसके अलावा और कुछ भी आया नेगेशन, उसको हाथ नहीं लगाना, जो जैसे है वैसे लिखना है, ठीक है। खाली एंड का और करने का, और का एंड करने का, यहाँ पे लिख लो, ये एंड है, ये हो गया और, यहाँ पे ये एंड। अगर आपके क्वेश्चन में और है तो आपको आंसर में एंड करना है। आपके क्वेश्चन में टी लिखा हुआ है तो आंसर में सी लिखना है, और अगर आपके क्वेश्चन में सी लिखा है तो आंसर में टी लिखना है, स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। तो इतना ही है ये डुअल्स वाला टॉपिक। इसके बेसिस पे एक सम करते हैं हम लोग अभी। इसको रहने दो यहाँ पर, मैं इसके बाजू में इसको रेफर करना है आपको। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है P और Q एंड R, ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अभी ये स्टेटमेंट आपको आएगा और पूछेंगे राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसका डुअल कैसे फाइंड करना है, ये 1 मार्क्स ले आता है। तो इसको क्या करना है, अभी देखो इसमें से जहाँ पे ये और है ना, और को मैंने क्या बोला था क्या करने का, और को क्या लिखते हैं, एंड लिखते हैं, तो भाई इसको एंड करना, बाकी जो जैसे वैसे लिख देना। ये क्यू को क्यू लिखना, ये एंड है, एंड को किस में कन्वर्ट करते हैं, एंड को किस में करना है, और में, तो ये और आर, डन, ये हो गया आपका आंसर, बस खत्म। ये होगा आपका डुअल्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है नेगेशन। अच्छा, इसके ऊपर और एक सम ले लेता हूँ जो कि रहेगा, उसके बाद हम लोग वो नेगेशन करेंगे। इसके ऊपर और एक सम ले लेता हूँ जो कि आपका है P और Q ऐसा लिखा है एंड T लिखा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर इसका क्या आएगा, डुअल, तो भाई P को P लिखना है, और को एंड करो, Q को एज इट इज, ठीक है, एंड को वापस और में करोगे, और T को क्या लिखेंगे, T को क्या लिखेंगे, C। तो ये आपका सेकंड वाला, ठीक है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे टेक्स्ट बुक में, इसी के बेस पे आप सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज 1.3 का। तो इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं जो कि है नेगेशन। सो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है आपका नेगेशन, ठीक है। अब नेगेशन में आपको कुछ ट्रिक्स याद रखने हैं, ठीक है। वो ट्रिक्स क्या क्या है, तो सबसे पहले जहाँ पर एंड रहेगा ना वहाँ पर हमको और करना है, और जहाँ पर और है एंड करना है। ये अपना जो डुअल्स में हम लोग पढ़ते हैं, डुअल्स में एंड का और का एंड, टी का सी, सी का टी, वैसे ही है। नेगेशन में एंड रहेगा तो भाई और लिखेंगे, और रहेगा तो एंड लिखेंगे। अच्छा, ये इक्वल टू है तो इसकी जगह पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू। अच्छा, ये क्या है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन को हम लोग उल्टा लिखेंगे लेस देन और साथ में इक्वल टू। अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू है तो इसको सिंपली ग्रेटर देन करना है। जैसे वापस एक बार, अगर आपके पास ग्रेटर देन है तो उसका सिंबल चेंज करके नीचे इक्वल टू आएगा, और अगर आपके क्वेश्चन में इक्वल टू है तो उसका सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज करेंगे। उसके बाद ये बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग ये जो उल्टा ई है ना, इसकी जगह पे हम लोग बोलेंगे ऐसा यूनिवर्सल। ये मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन आप इतना याद रखें कि भाई ऐसा उल्टा ई आया तो हम लोग ऐसा उल्टे में ए लिखेंगे, और अगर उल्टा ए रहेगा तो हम लोग उल्टा ई लिखेंगे, और सेम को ऑल कर देंगे। और पी अगर रहेगा तो उसका नेगेशन पी आएगा, और नॉट इक्वल टू का इक्वल टू, जैसे इक्वल टू का इधर नॉट इक्वल टू आया ना, पी का नेगेशन पी, और वैसे नॉट इक्वल टू का इक्वल टू आएगा। होप गाइस आपको ये समझा रहेगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे कुछ ये जो नेगेशन है ना, इसके बेसिस पे हमारे पास 4 लॉज है वैसे। सबसे पहला लॉ है नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। अभी कंजंक्शन तुमको याद है, कंजंक्शन मतलब एंड, की चीज को हम लोग अगर जोड़ते हैं तो एंड होता है ना, जैसे अगर टी एंड कॉफी, तो एंड जो रहता है वो कंजंक्शन है। अच्छा, इसका नेगेशन थोड़ा सा अलग है, कैसे करना है देखो। सबसे पहले अगर मान लो तो आपके पास जो स्टेटमेंट है वो ऐसा है P एंड Q, ठीक है, ये ऐसा स्टेटमेंट दिया, और मेरे को पूछा कि भाई इसका नेगेशन क्या आएगा। अब इसका नेगेशन जो रहेगा ना ये कंबाइंड है, तो कंबाइंड का नेगेशन के लिए आपको लॉ याद रखना है। लॉ बहुत ही इजी है, कैसे करना है देखो। जो भी क्वेश्चन दिया है ना उसका नेगेशन लेना, तो जब भी हम लोग नेगेशन लेते हैं तो क्वेश्चन को वापस लिखना है वैसे जो था वैसे, और उसके बाद नेगेशन डालना है, ठीक है। अब नेगेशन क्या करता है, नेगेशन अंदर जाएगा तो ये नेगेशन इसके साथ जाएगा एक बार, तो ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा नेगेशन P। अच्छा, इसके बाद ये जो नेगेशन अंदर जाएगा ना, तो ये नेगेशन जैसे इसके साथ गया तो अभी ये बन जाएगा नेगेशन Q, तो ये नेगेशन Q है, ठीक है। और जो एंड है, एंड को हम लोग क्या लिखते हैं और, तो ये आ जाएगा आपका सिंपली और, हो गया आंसर आ गया, सिंपल। तो अगर ऐसा रहेगा एंड में, इसको याद भी रखना है, वापस बता रहा हूँ, इसको रटना नहीं है, ऑन द स्पॉट हम लोग डिराइव करेंगे। तो क्या करना है, सिंपली नेगेशन को एक बार इसको स्प्लिट करना है, तो नेगेशन P, एंड को करना है और, वैसे नेगेशन इधर गया तो नेगेशन Q, समझा। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब
और आएगा वहां पर, जैसे इधर कंजंक्शन में एंड आया ना, अब यहाँ पर डिसजंक्शन में और आएगा, तो और में क्या करना है, जैसे अगर देखो यहाँ पर P और Q लिखा हुआ है, आपका ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन, अच्छा ब्रैकेट मायने रखता है, अगर आपने मान लो ये मैंने ऐसा लिखा और यहाँ पर नेगेशन, तो इसका मतलब अलग हो गया क्योंकि मैंने ब्रैकेट नहीं किया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ P का नेगेशन हुआ, बट अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया तो इसका मतलब ये पूरे ब्रैकेट का नेगेशन है, ठीक है, जब पूरे ब्रैकेट का नेगेशन रहेगा तभी ये लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। अब ये कैसे करना है, जैसे ये नेगेशन P और ये जो होल ब्रैकेट का नेगेशन है, तो इसको कैसे करेंगे, नेगेशन सबसे पहले इसके साथ जाएगा, तो ये आएगा नेगेशन P, उसके बाद ये और है ना, और को क्या लिखते हैं एंड, तो यहाँ पे लिखोगे एंड, फिर ये नेगेशन वापस इसको जाएगा, तो आ जाएगा नेगेशन Q, डन, हो गया आंसर, ठीक है। तो ये था आपका नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अच्छा, इम्प्लीकेशन में आपको याद है इम्प्लीकेशन हम लोग कैसे करते थे, इम्प्लीकेशन मतलब एक सिंगल वाला एरो था ना, उसको बोलते थे इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन मतलब डबल साइड आएगा, बस। अभी इम्प्लीकेशन को कैसे याद रखेंगे, अब इसमें कैसे याद रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने अभी जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था P एंड Q, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा P implies Q, इसको ऐसे पढ़ते हैं P implies Q, ठीक है। अब इसका नेगेशन कैसे करेंगे, तो अगर मैंने बताया था नेगेशन जब भी करते तो हम लोग क्वेश्चन को नीचे वापस लिखते और उसके बाद में नेगेशन अप्लाई करते, तो वापस तुम क्वेश्चन लिखो, वापस P implies Q ये लिख लिया, उसके बाद नेगेशन डाल दो। अब इसमें क्या लॉ लगाना, जैसे इसमें कैसे लगाते थे कि भाई नेगेशन बढ़ता था, नेगेशन स्प्लिट होता था, और ये जो और रहेगा तो एंड करेंगे, एंड रहेगा तो और करेंगे, बट इसमें आपके पास एंड और कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एंड और कुछ है ही नहीं, यहाँ पे देखो ये सिंबल भी नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है, नेगेशन को पहले यहाँ पर रखो ऐसे, अच्छा इसको आपको तोड़ना है, इसको तोड़ते कैसे, इसका एक लॉ है, पहले वाला जो देखो ये पहला होता है और ये दूसरा होता है, ठीक है। सबसे पहले ना ये याद रखना कि भाई जो पहला रहता है ना, पहले वाले का नेगेशन कर दो, तो भाई ये P लिखा है तो पहले वाले का नेगेशन, ठीक है। बीच में और आता है, हमेशा हमेशा याद रखना बीच में और आएगा, उसके बाद सेकंड वाला जो है उसको एज इट इज लिखना है, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया, समझा। वापस एक बार, मैंने ये नेगेशन को एज इट इज लिखा क्योंकि मेरे को पूरे क्वेश्चन का नेगेशन निकाला, तो मैंने ये नेगेशन को यहाँ पर रखा, सिर्फ इसको मैंने तोड़ दिया। इसको कैसे तोड़ना है कि भाई जो भी पहला रहेगा उसका नेगेशन और बीच में लाना है, हमेशा और हमेशा बीच में और आएगा ही आएगा, तो पहले वाला जो भी रहेगा यहाँ पर नेगेशन P और सेकंड वाले को एज इट इज लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इसका क्या कैसे याद रखोगे, इसको पहले वाले का पहले का नेगेशन और बीच में और आएगा हमेशा, दूसरे को एज इट इज ऐसा लिखना है, ठीक है। अब देखो ये इसके बेसिस पे मैंने ये ब्रैकेट को ओपन कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेगेशन बंद कर लेंगे, तो नेगेशन, अब देखो तुमको एक याद रखना है कि नेगेशन ऑफ नेगेशन मतलब जैसे उल्टे का उल्टा सीधा होता है, जैसे अगर देखो ये नेगेशन इसका गया तो P पहले से नेगेशन था, नेगेशन P था, उसका नेगेशन तो वापस क्या होगा, सीधा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा P। अब देखो ये नेगेशन इसको भी जाएगा, तो ये आएगा नेगेशन Q, और ये जो एंड और था तो और को क्या करेंगे हम लोग एंड, तो ये आपका आ गया आंसर। तो इसको भी आपको रटना नहीं है, कोई भी चीज इसमें रटना नहीं है, ऑन द स्पॉट हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। कैसे करना है मैंने बता दिया। वापस एक बार, जैसे P से एक बार Q जा रहे हो तो क्या करोगे आप, पहले वाले का नेगेशन और दूसरे वाले को एज इट इज, ठीक है। उसके बेसिस पे नेक्स्ट वाला करते हैं डबल इंप्लीकेशन। अभी डबल इंप्लीकेशन में कैसे करना है, फॉर एग्जांपल वापस मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है P डबल इंप्लाइज Q। अच्छा इसका उसने बोला है नेगेशन निकालना है, तो सबसे पहले नेगेशन में पहला स्टेप क्या होता है कि भाई जो भी क्वेश्चन दिया है उसको वापस से लिखना है, तो मैंने वापस एक बार कॉपी कर दिया इसको, P डबल इंप्लाइज Q, और बाहर का डालना है नेगेशन वाला सिंबल डालना है, तो मैंने नेगेशन डाल दिया। अच्छा अब ये जो नेगेशन है ना वो डायरेक्ट अंदर मत लेना, जैसे ये वाला नेगेशन क्या मैं अंदर लिया गया, नहीं लिया, पहले मैंने इसको सॉल्व किया, मैथ से पहले ब्रैकेट सॉल्व करते ना, वैसे इसको पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको तो ऐसे रखो, ये ब्लैक से कंटिन्यू करो, ये ऐसे रखो, चलो इसको अभी तोड़ेंगे। अब इसको कैसे तोड़ना है, P एक बार इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, एक बार P से Q जाना है और फिर Q से P जाना है, जैसे वो आपने देखा है ट्रेन के ऊपर लिखा रहता ना भाई, एक बार ऐसा एक बार ऐसे डायरेक्शन में, एक बार ऐसे, मतलब ये टू एंड फ्रो लिखा रहता वैसे। तो अगर ये डबल इंप्लाइज है तो एक बार आपको P से Q जाना है, एक बार मेरे को P से Q जाना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना, ठीक है। उसके बीच में एंड आएगा, हमेशा एंड आएगा, इसमें देखो और आता था, इसमें एंड आएगा क्योंकि एक बार P से Q जाना है, उसके बाद वापस Q से P जाना है, तो मैं एक बार P से Q चलेगा, अभी Q से P जाना है, तो यहाँ पर वापस लिखना है Q से P, यहाँ तक समझा। उसके बाद अच्छा यहाँ पर देखो मैंने एक गलती की है, वो देखना क्या किया, ये जो चीज है ना इसको मैंने तोड़ के लिख दिया, बट ये नेगेशन का किया, ये इसको ऐसा लग रहा है ना इसका नेगेशन है, बट ये पूरे होल का नेगेशन है, तो यहाँ पर मैं होल के यहाँ पर नेगेशन लिखूंगा,
ठीक है। अब देखो नेगेशन को अंदर मत लेना, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना, छोटे छोटे ब्रैकेट। तो देखो इसका मैंने आपको बताया था, याद है क्या करते हैं, जैसे P से Q जाते हैं तो कैसे करना है, पहले वाले का नेगेशन, ये याद रखना है, ये गाना याद रखना है, पहले वाले का नेगेशन। तो भाई P है तो पहले वाले का नेगेशन और दूसरे वाले को एज इट इज, ये हो गया। ये जैसा है उसको ऐसे ही रखना। चलो इसको, इसका क्या था, पहले वाला का नेगेशन, अब पहला कौन है इधर, Q है, तो भाई Q का नेगेशन तो क्या आएगा, नेगेशन Q, ठीक है, और एज इट, दूसरे वाले को एज इट इज, इतना हो गया। अच्छा ये अभी भी इनकम्प्लीट है, मैंने ये सिंबल नहीं डाला, तो ये पूरा ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर ये नेगेशन, डन, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, नेगेशन को अंदर ले लेंगे, तो नेगेशन इसके साथ जाएगा एक बार और एक बार नेगेशन इसके साथ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दो, ठीक है। तो इस चीज को मैं वापस यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ एज इट इज। तो आपके पास है नेगेशन ऑफ होल ब्रैकेट नेगेशन P और Q एंड विथ नेगेशन Q और P, ये ऐसा है। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे कि ये नेगेशन है तो ये नेगेशन पहले इधर जाएगा, फिर ये नेगेशन इसको बटेगा, तो एक एक बार स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो चलो ये नेगेशन जब इसको आएगा तो पहले ब्रैकेट को एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है, और इसके बाहर इस नेगेशन को सब्स्टिट्यूट कर देना। उसके बाद ये बताओ, अब मेरे को बताओ जब भी नेगेशन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो हम लोग एंड का और करते हैं, तो यहाँ पे एंड है, हम लोग कहेंगे और। अब ये नेगेशन सेकंड वाले ब्रैकेट में, तो सेकंड वाला ब्रैकेट जैसा था पहले लिखना, ब्रैकेट के अंदर मत लेना, पहले ब्रैकेट के बाहर ही रखना, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर ही रखा, खाली नेगेशन को अंदर रखा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेगेशन अंदर जा सकता है तो नेगेशन को अंदर लो। मेरे को बताओ उल्टे का उल्टा सीधा होता है, तो हम लोग नेगेशन ऑफ नेगेशन P विल बी P, वापस नेगेशन अंदर जाएगा तो ये और का हो जाएगा एंड, नेगेशन जब Q के लिए जाएगा, अब ये नेगेशन Q के लिए गया तो ये हो जाएगा नेगेशन Q, डन, यहाँ तक हो गया। अच्छा देखो अभी इसको इसके साथ मत लेना क्योंकि हम लोग ने तोड़ दिया, तो ये भाई ऐसे ही रहेगा, तो ये और को और लिखा। अच्छा ये अभी इसकी बारी आएगी, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन Q क्या आएगा, Q आएगा, जैसे P का उल्टे का उल्टा सीधा होता है, वैसे नेगेशन Q का नेगेशन, तो ये आएगा Q। वापस देखो यहाँ पर अभी ये इसके साथ जाएगा तो ये आएगा नेगेशन P, डन। अच्छा जब नेगेशन अंदर आता है तो ये क्या होता है, और का एंड हो जाएगा, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो आपको ये चीज वापस से रटना नहीं है, ठीक है, ऑन द स्पॉट हम लोग डिराइव करेंगे। एक बार वापस बता देता हूँ कंजंक्शन में क्या करते हैं। सो गाइस एक और बार वापस हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। तो वापस हम लोग आते हैं नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन को आपको याद रखना है एंड, ठीक है। तो एंड के लिए ये क्वेश्चन दिया रहेगा P एंड Q का होल ब्रैकेट का नेगेशन। तो जैसे नेगेशन बोला तो मैंने नेगेशन बाहर रख दिया, अब इसको स्प्लिट करना, नेगेशन P एंड का और नेगेशन Q, डन, ये हो गया। नेक्स्ट है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या करना है, और रखना है, तो और के लिए करना है नेगेशन P बढ़ गया और को ऐड कर दिया नेगेशन Q। ये तो एकदम सॉर्टेड है, इसमें कुछ टेंशन नहीं लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आएगा नेगेशन ऑफ इंप्लीकेशन। इसमें आपको याद रखना है कि भाई पहले नेगेशन अंदर नहीं लेना है, नेगेशन कभी भी अंदर नहीं लेना। अभी यहाँ पर कुछ था नहीं तो मैंने नेगेशन अंदर ले लिया, बट यहाँ पर तो दिख रहा है ना ब्रैकेट के अंदर कुछ तो है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी रहेगा आपको ये गाना याद रखना, भाई जो भी पहला रहेगा उसका नेगेशन और दूसरे को एज इट इज, ये रट लेना, आपको ये रटना है, पहले का नेगेशन और दूसरे को एज इट इज। तो पहला जो भी रहेगा, पहला मेरे पास QP था तो मैंने पहले का नेगेशन डाल दिया और दूसरे को एज इट इज। उसके बाद ये जो नेगेशन है ये आप अंदर ले सकते हो, जो कि नेगेशन ऑफ नेगेशन P विल बी P और का एंड हो गया नेगेशन Q। उसके बाद नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इसमें आपको याद रखना है एक बार P से Q जाना है, जैसे ये P डबल इंप्लाइज Q है तो एक बार P से Q जाना है, बीच में रखना है एंड, और एक बार Q से P जाना है, P से Q, Q से P, उल्टा, एक बार A से B, B से A, ये हो गया। अब इसके बारे में तो आपको पता है फर्स्ट वाले ब्रैकेट कैसे तोड़ते हैं कि भाई फर्स्ट वाले में लिखते हैं पहले वाले का नेगेशन और दूसरे वाले को एज इट इज, तो इसका मैंने लिख दिया, और इसका भी वापस जो पहला दिख रहा है उसका नेगेशन और दूसरे वाले को एज इट इज। फिर इसके बाद इस चीज को मैंने यहाँ पर कंटिन्यू किया और नेगेशन स्प्लिट कर दिया इसके लिए, तो पहले वाले का नेगेशन एंड का और डाल दिया, ये नेगेशन बढ़ गया इसके लिए। अब देखो ये जब मैं नेगेशन अंदर ले रहा हूं तो ये सिंबल खाली चेंज होगा, इसको मत करना क्योंकि नेगेशन सिर्फ इसी ब्रैकेट के लिए। अब इसमें कैसा था, ये नेगेशन दोनों को बैठ रहा था, तो इस हिसाब से आपको ये कोई चीज रखना नहीं है, खाली एक चीज ये रखना है, पहले का नेगेशन और दूसरे को एज इट इज। और इसमें क्या याद रखोगे, एक बार A से B मतलब P से Q, बीच में एंड आएगा, और एक बार Q से B। तो होप करता हूँ गाइस आपको ये अच्छे से समझा होगा। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है ये आप इजीली आप कंप्लीट कर सकते हो घर पे, और जो भी आपके डाउट्स और क्वेरीज रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ। टिल देन बने रहो गाइस, थैंक यू।